देखिए लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़े थे, 3 चीज़ें पढ़े थे। सबसे पहले पढ़े थे इंसुलेटर, सेकंड पढ़े थे सेमीकंडक्टर, और थर्ड पढ़े थे हमने कंडक्टर। और इसको डिफाइन भी किए थे, इसके किसके बिहाफ पे डिफाइन किए थे हमने, बताइए। नहीं, इनके बैंड के अकॉर्डिंग, जो आपके बैंड होते हैं, कंडक्शन बैंड, चालन बैंड, इनका लेवल क्या होता है, ठीक है, एनर्जी बैंड गैप कितना होता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था आपको, एनर्जी बैंड जो डायग्राम होता है, एनर्जी बैंड डायग्राम के अकॉर्डिंग जो इंसुलेटर है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा गैप होता है। किसके बीच में, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में, ठीक। उसके बाद सेमीकंडक्टर में कितना होता है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है या तो उसके नियरेस्ट होता है, ठीक है, या तो उससे कम होता है या उससे थोड़ा सा नियरेस्ट होता है, ठीक है। और कंडक्शन बैंड में कोई गैप होता नहीं, ठीक है। ईजी जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो आपका कंडक्शन बैंड में होता ही नहीं। वो क्या होता है, आपका कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे से ओवरलैप्ड होते हैं। अब अगर ओवरलैप्ड होते हैं तो आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या हो जाएंगे, कंडक्शन बैंड से, सॉरी, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पूरे के पूरे शिफ्ट हो जाएंगे, पूरे के पूरे क्या होंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। इसलिए कंडक्टर क्या होता है, सबसे अच्छा जो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रेवलर होता है। कहाँ से, VB से, मतलब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के लिए सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन ट्रेवलर होता है, क्योंकि उसमें गैप नहीं होता। अगर गैप नहीं तो उनको कोई दिक्कत नहीं जाने वाली, ठीक। पूरी की पूरी आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जो टॉपिक हैं वो किस पे बेस्ड हैं, सेमीकंडक्टर पे बेस्ड है। इसलिए आज हम क्या पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर। ये मैंने लास्ट टॉपिक में पढ़ा दिया था आपको, ठीक है, लास्ट टॉपिक में पढ़ा दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे पूरा सेमीकंडक्टर, ठीक। सेमीकंडक्टर कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। मैंने बताया था आपको 2 टाइप का सेमीकंडक्टर होता है। एक होता है इंट्रिंसिक, ठीक है, ये भी कल बता दिया था, ओरल बता दे रहा हूँ आपको। एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक, ठीक है। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो होता है प्योर सेमीकंडक्टर। ये उस दिन ही बताया था मैंने आपको कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो क्या होता है, प्योर सेमीकंडक्टर। और जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर नहीं होता, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं अशुद्ध अर्धचालक। एक को बोलते हैं हम शुद्ध अर्धचालक, ठीक है। तो शुद्ध अर्धचालक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर को हमको कुछ नहीं करना है। पूरे जितने 11 या 10 या 11 जितने डायोड हैं उसमें से सिर्फ एकमात्र ऐसा डायोड है जिसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है। वो कौन सा डायोड है, पिन डायोड, PIN। उसमें से जो I होता है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है जिसका हम यूज़ करते हैं। नहीं तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कहीं यूज़ नहीं है। सिर्फ एक ही ऐसा डायोड है जो सबसे महंगा डायोड भी है। महंगा इसलिए डायोड है क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो हम लेते हैं वो कौन सा लेते हैं, क्या लेते हैं, या तो सोना लेंगे, या तो चांदी लेंगे, या तो प्लेटिनम। 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हम इस डायोड में लेते हैं और वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के ही 2 टाइप होते हैं, एक होता है N टाइप सेमीकंडक्टर और एक होता है P टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब होता है एक्स्ट्रा इम्प्योरिटी हम उसमें कुछ मिलाएंगे, किस लिए, उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। जैसे उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कोई अगर इम्प्योरिटी हम मिला रहे हैं एलिमेंट में, ठीक है, या कोई सेमीकंडक्टर में मिला रहे हैं कोई इम्प्योरिटी और उसके बाद उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज कराया जा रहा है तो उसको बोलते हैं हम डोपिंग। मैंने उस दिन ही बताया था कि डोपिंग होती क्या है। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे पहलवान होते हैं या फिर कोई एथलेटिक्स होता है तो वो क्या करता है, इंजेक्शन से, ड्रग्स से अपना पावर को बढ़ाता है, डोपिंग के चार्ज में पकड़ाता है। कई बार सुने होगे तुमने, ये आदमी डोपिंग के चार्ज में पकड़ा गया, ये आदमी वहाँ पकड़ाया गया, ठीक है। वो भी एक टाइप की डोपिंग है, लेकिन ये ह्यूमन बॉडी की है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक्स में डोपिंग करते हैं तो कैसी करते हैं, किसी अदर एलिमेंट को मिलाते हैं ताकि उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो, ठीक है। अब अगर हम एलिमेंट अगर मिला रहे हैं तो किस टाइप का मिला रहे हैं, उसके बिहाफ पे हमारे 2 सेमीकंडक्टर बनते हैं। एक बनता है N टाइप और एक बनता है P टाइप, ठीक है। N टाइप सेमीकंडक्टर जब हम बनाएंगे तो हमेशा एक आइडियल सेमीकंडक्टर हम ले लेते हैं। हमारे हिसाब से हमारे लिए आइडियल सेमीकंडक्टर क्या है, सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम, ठीक है। मैंने बताया था पीरियोडिक टेबल में कार्बन को नहीं लेते क्योंकि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये कंटिन्यूसली एक ही टेबल पे मिलेंगे आपको, ठीक है। इनके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4।
4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब स्टेबल होने के लिए या तो 4 दे देंगे या 4 ले लेंगे, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, हम सबसे ज़्यादा इन्हीं को आइडियल मानते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा सिलिकॉन मतलब सेमीकंडक्टर के बिहाफ में इनका बिहेवियर अच्छा रहता है। कार्बन का नहीं हो सकता। ठीक है, कार्बन सबसे टॉप है। ठीक है, इसलिए उसका बिहेवियर उतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसका जो रेडियस रहता है, जो आपके राउंड के रेडियस रहते हैं वो थोड़े से कम होते हैं। ठीक है, इसलिए हम उसको नहीं लेते। सेकंड या थर्ड किसी एलिमेंट को, सेमीकंडक्टर को हम ले सकते हैं। तो सेकंड में क्या आता है, एक सिलिकॉन आता है, एक आता है जर्मेनियम। हाँ, एक और चीज़ याद रखना कि सिलिकॉन की कंडक्टिविटी, अगर हम उसको वर्किंग में लेंगे तो सिलिकॉन की कंडक्टिविटी 0.3 वोल्ट पे ऑपरेट हो जाता है सिलिकॉन, और जर्मेनियम जो होता है 0.7 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। थोड़ा सा डिले, ज़्यादा भी नहीं है, 0.73 से 0.7 कितना गैप है, थोड़ा सा गैप है। ठीक है, इतने में ऑपरेट हो जाता है, लेकिन दोनों बिहेव सेम करते हैं। ठीक, तो देखो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम सबसे किसकी डोपिंग करेंगे, किसी पेंटावेलेंट एलिमेंट की डोपिंग करेंगे। ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम किसी ट्राइवेलेंट की, जिसके आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। एन टाइप बनाते समय जिसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। इनकी डोपिंग करेंगे, तब जाके हमारा पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, या तो फिर एन टाइप मतलब नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। क्लियर। अब एक चीज, हमको डोपिंग किस में करना है, किसी आइडियल सेमीकंडक्टर में। आइडियल सेमीकंडक्टर मतलब या तो सिलिकॉन या तो जर्मेनियम। ठीक है, दोनों में से किसी एक में। तो मैं आपको ये पहले बताता हूँ कि सिलिकॉन या जर्मेनियम दोनों में से किसी एक का क्रिस्टल कैसे बिहेव करता है। अगर क्रिस्टल कैसे बिहेव कर रहा है, क्रिस्टल का एक एटम कैसे बिहेव कर रहा है, वो आपको पता चलेगा, तब जाके आप इसमें डोपिंग करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स को जज कर पाएंगे कि क्या हो रहा है। ठीक, तो सबसे पहले जर्मेनियम क्रिस्टल देख लो कि ये कैसे बिहेव करता है। मैंने क्या बोला था, जर्मेनियम हो या सिलिकॉन हो, सारों के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 4। क्रिस्टल है मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी कितनी रहेगी, बहुत सारी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी बहुत सारी रहेगी क्रिस्टल में। एटम में एक होगी। ठीक है, एटम, एक एटम मतलब ये है, ये पूरा एक एटम है। ठीक है, एक एटम है। ऐसे वाले एटम कितने सारे मिलेंगे क्रिस्टल में, बहुत सारे मिलेंगे। तो अपने को पहले एक जज करना है, उसके बाद हम पूरे क्रिस्टल को जज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो जर्मेनियम क्रिस्टल जब बनेगा तो क्या होगा, एक जर्मेनियम, उसी के जस्ट बाजू में दूसरा जर्मेनियम, लेकिन ये सेपरेट होंगे तो सेपरेट कैसे होंगे, ये 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर से। उसके जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन 4 हैं, वो नेक्स्ट वाले जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बना के क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ठीक, क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे और एक क्रिस्टल संरचना बना लेंगे। टोटल क्रिस्टल मतलब बड़ा सा क्रिस्टल बनाएंगे। अब ये बिहेव कैसे करेगा, इन केस अगर आपका जर्मेनियम क्रिस्टल किसी एक आइडियल कंडीशन पे रखा है, मतलब आइडियल कंडीशन पे रखा है, मतलब टेम्परेचर कितना होगा आइडियल में, 25 डिग्री सेल्सियस होगा। ये एक आइडियल टेम्परेचर पे आपका जर्मेनियम क्रिस्टल रखा हुआ है। अब एक प्रोसेस होती है थर्मल इजिप्शन की। थर्मल इजिप्शन मतलब टेम्परेचर का धीरे धीरे बढ़ना। जैसे यहाँ पे रखा है, धीरे धीरे क्या पता यहाँ का टेम्परेचर हमने बढ़ाया, तो आपका जो सेमीकंडक्टर है बिहेव कैसे करेगा। देखो थर्मल इजिप्शन की जब प्रोसेस होगी तो तुम्हारा क्या होगा, टेम्परेचर धीरे धीरे शार्पली बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका एक क्रिस्टल पे एक चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा, ये जो चारों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से सेपरेट हैं। मैंने क्या बताया था उस दिन भी कि अगर वैलेंस बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन है, 4 हो या 5, वो एक दूसरे के लिए आइडेंटिकल नहीं रहते। क्यों नहीं रहते, क्योंकि उनमें इफिशिएंट मतलब जो पावर गेन करने की वो क्षमता होती है सब में अलग अलग होती है। जैसे तुम लोग पूरे बैठे हो यहाँ पे, ठीक है, 10-12 लोग जितने भी बैठे हो, सबका इफिशियंसी अलग अलग है। कुछ कम खाता होगा, कुछ ज़्यादा खाता होगा, कुछ थोड़े से में पेट भर जाता होगा। वैसे ही इलेक्ट्रॉन के साथ भी होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक दूसरे के लिए आइडेंटिकल नहीं होते, सब में एनर्जी क्या होती है, अलग अलग होती है। अगर एनर्जी अलग अलग हो रही है और हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, थर्मल एनर्जी को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अगर थर्मल एनर्जी को बढ़ा रहे हैं तो ये क्या करेंगे, थर्मल एनर्जी को एक्सेप्ट भी करेंगे। क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, अवशोषित करेंगे, जैसे हिंदी में बोल रहे हैं, क्या करेंगे, अवशोषित करेंगे। अब अवशोषित करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। सपोज दैट ये जो है, ये इलेक्ट्रॉन इन 4 में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। उसने क्या कर दिया, थर्मल एनर्जी को एक्सेप्ट किया। अब हमने 25 से 26 से 28 ऐसा धीरे धीरे टेम्परेचर क्या कर दिए, बढ़ा दिए। एक टाइम ऐसा आएगा, क्योंकि इसका एक लिमिटेड टाइम होता है, उस टाइम ये -13.6 Z² डिवाइडेड बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी अगर एनर्जी
वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। कितनी? -13.6 Z² डिवाइडेड बाय n²। ये क्या है तुम्हारा? परमाणु संख्या। ये तुम्हारा ऑर्बिट नंबर। जब आप बाउ रूल्स पढ़े होगे आपने, NS, NP, D, F ये पढ़े हो, ये ऑर्बिट नंबर है, ठीक है। इतनी एनर्जी वो एक्सेप्ट कर लिया। जैसे इतनी एनर्जी एक्सेप्ट कर लेगा तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन डिसलॉक्ड हो जाएगा। डिसलॉक्ड मतलब अपनी पोजीशन से हट जाएगा। क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन डिसलॉक्ड हो जाएगा ऐसे, ठीक है। कैसा था? ऐसा था, यहां से निकल के यहां आ गया, डिसलॉक्ड हो गया। आ गया समझ? जब एक इलेक्ट्रॉन डिसलॉक्ड होगा तो जिस पोजीशन से डिसलॉक्ड होगा उस पोजीशन पे क्या बनाएगा? एक होल बनाएगा। और डिसलॉक्ड हुआ तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन बनाएगा। क्लियर हुआ? कितनी एनर्जी के बाद? -13.6 Z² डिवाइडेड बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी एक्सेप्ट होने के बाद वो अपनी पोजीशन से हट जाएगा। डिसलॉक्ड होना मतलब उस पोजीशन से हट जाना। अब यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे एक होल बना देगा वो, ठीक है। और क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा। इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा एक एटम पे होगा। क्रिस्टल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स की क्वांटिटी कितनी है? बहुत सारी, बहुत सारी है कि नहीं? कितनी सारी है? बहुत सारी। तो एक एटम पे क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन बना, एक होल बना। दूसरे एटम पे एक इलेक्ट्रॉन बनेगा, एक होल बनेगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन, एक होल। मतलब आपका जब सेमीकंडक्टर है, अगर थर्मल इजिप्शन की प्रोसेस है, आइडियल कंडीशन से अगर टेम्परेचर अप होता है तो याद रखना कि जर्मेनियम क्रिस्टल हो या सिलिकॉन क्रिस्टल हो, उसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स की क्वांटिटी सेम होती है। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ होल्स होंगे। अब एक चीज, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिसलॉक्ड हो गया है, मतलब पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज निकल गया, तो यहाँ बचा क्या? दो चार्ज होते हैं, एक प्लस एक माइनस। क्लियर हो गया? ठीक है। यहाँ से पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, मतलब पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज निकल गया। तो यहाँ क्या बचा? ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज। तो तुम्हारा जो होल है, होल्स होते हैं चार्ज कैरियर, एक होल्स होता है चार्ज कैरियर, एक होता है इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर, ठीक है। एक होता है इलेक्ट्रॉन जो चार्ज कैरियर कहलाते हैं, ठीक है। इस पे कौन सा चार्ज रहेगा? प्लस। इस पे कौन सा चार्ज रहेगा? माइनस। याद रखना, जो आपका होल्स है वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर रहेगा और इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या रहेंगे? नेगेटिव चार्ज कैरियर। दोनों के दोनों कितने रहेंगे? बराबर की संख्या में रहेंगे, चाहे आप सिलिकॉन क्रिस्टल यूज करो, चाहे आप जर्मेनियम क्रिस्टल यूज करो। और आपको डोपिंग इसी में करना है, दोनों में से किसी एक में करना है। जब आप एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाओगे या फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाओगे, ठीक है। एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाओगे या फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाओगे। क्लियर? इसके बाद अपन पढ़ेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे? एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर मैंने क्या बोला था? जर्मेनियम या फिर सिलिकॉन। इसमें डोपिंग किसकी करना है? पेंटावेलेंट की। किसकी डोपिंग करना है? पेंटावेलेंट की। कोई भी एक पेंटावेलेंट एटम बताओ। एंटीमनी। एंटीमनी ले लेते हैं। इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। एंटीमनी का नाम Sb। एंटीमनी कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे? सॉरी, पेंटावेलेंट है तो कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे? 5, ठीक है। किस में डोपिंग करना है? जर्मेनियम या सिलिकॉन पे। जर्मेनियम और सिलिकॉन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, ठीक है। ये ले लिए जर्मेनियम फर्स्ट, ठीक है। ये ले लिए, एक एटम बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये ले लिए जर्मेनियम, ये ले लिए जर्मेनियम, ठीक है। एंटीमनी की डोपिंग की है, मतलब पेंटावेलेंट की डोपिंग की है। इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, ठीक है। तो पहले तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन, इसके 4 इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे? इस टाइप से ये बन जाएंगे, ये बन गए, सेपरेट हो गए, 4 के 4 सेपरेट हो गए। यहाँ भी एंटीमनी होगा, यहाँ भी होगा। ये एक एटम बनाया हो इसलिए वैसा दिख रहा है तुमको। ये हो गया आपका 4। देखो, क्लियर? अब ये देखो कि एंटीमनी का एक इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बनाने में, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए समर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास जर्मेनियम की डोपिंग की हो। अगर जर्मेनियम की डोपिंग की हो तो जर्मेनियम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे खाली रहेगा। तो ये कहलाएगा तुम्हारा क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा नहीं, ये पहले से बना हुआ है। क्यों? क्योंकि एंटीमनी में हमने डोपिंग किसकी की थी? पेंटावेलेंट। 4 सेपरेट हो गए, एक बच गया,
ठीक है, एक क्या हो गया, बच गया। ठीक, अब ये एक एटम पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन आया है, सेकेंड एटम पे दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन, तो क्रिस्टल में एटम्स की क्वांटिटी क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, मतलब बहुत सारी होती है, तो धीरे धीरे तुम्हारे इलेक्ट्रॉन जनरेशन की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी। इस कारण एन टाइप सेमीकंडक्टर में एक चीज आ गई, वो क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था कि जर्मेनियम क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन और होल्स की क्वांटिटी सेम होती है थर्मल इजिप्शन की प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन और होल्स की क्वांटिटी सेम होती है। यहाँ बढ़ क्या रहा है, क्या बढ़ रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या होंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मतलब बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। माइनॉरिटी में कौन आएंगे, माइनॉरिटी में सेकंड वाले आएंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में क्या कहलाएगा, होल्स, दोनों सेम थे, बढ़ाए हमने क्या, इलेक्ट्रॉन, तो माइनॉरिटी अल्पसंख्यक में क्या आएगा, होल्स आएगा। अब याद रखो, इस एटम ने एक इलेक्ट्रॉन उस क्रिस्टल को दिया है, यहाँ पर क्या किया है, दिया है। और केमिस्ट्री में आपने ये पढ़ा होगा, अगर कोई एलिमेंट, कोई एटम, कोई एलिमेंट क्या करता है, कोई इलेक्ट्रॉन को अगर देता है तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन देने पर कौन सा चार्ज आता है, धन आता है, धन आयन आता है, लेने पर कौन सा चार्ज आता है, ऋण आयन आता है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वो दे रहा है। ठीक है, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, धन आयन, तो उसको बोला जाता है ई मोबाइल, ई मोबाइल पॉजिटिव आयन। तो याद रखना, किसी भी एन टाइप सेमीकंडक्टर में ये तीन चीजें मैंडेटरी है। फर्स्ट है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, होल्स, और ई मोबाइल पॉजिटिव आयन इसके अंदर अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, ये जो ई मोबाइल पॉजिटिव आयन है, इनकी इफिशियंसी बहुत कम होती है, ये निश्चल धनायन कहलाते हैं, निश्चल धनायन, जो क्रिस्टल में चल फिर नहीं सकते, बस होते हैं, उनकी इफिशियंसी इतनी कम होती है कि उसका किसी बैटरी पे वोल्टेज फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, बट ये होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि क्रिस्टल में एक इलेक्ट्रॉन जो एंटीमनी है वो देता है। ठीक है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन, मतलब पूरे होल क्रिस्टल पे किसकी क्वांटिटी ज्यादा रहेगी, इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज, तो पूरे क्रिस्टल पे कौन सा चार्ज आएगा, पूरे क्रिस्टल पे माइनस, ऑब्वियस माइनस आएगा, जिसकी संख्या ज्यादा है उसी का चार्ज आएगा, तो क्रिस्टल पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज। इसीलिए इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर, मतलब नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर बोला जाता है, क्योंकि पूरे क्रिस्टल पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस। क्लियर हो गया, कि इसमें तीन चीजें होगी, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आपका इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स, और ई मोबाइल आपका पॉजिटिव आयन। ठीक है, तीन चीजें आपकी एन टाइप सेमीकंडक्टर में अवेलेबल रहेगी। क्लियर हो गया, ठीक। पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, जैसे हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर में जर्मेनियम या फिर सिलिकॉन लिया था, ठीक है, जर्मेनियम लिया था या सिलिकॉन लिया था, और डोपिंग किसकी किए थे, पेंटावेलेंट की। इसमें डोपिंग किसकी करेंगे हम, ट्राइवेलेंट की। किसकी डोपिंग करेंगे, ट्राइवेलेंट एटम की, कोई भी ट्राइवेलेंट जो आपका एलिमेंट है उसकी डोपिंग करेंगे। ठीक है, ये देखो, पहले ले लो ट्राइवेलेंट, बोलो ट्राइवेलेंट को याद है आपको, एक आध, बोरान ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, जिनके आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये ले लेते हैं हम एल्यूमिनियम, इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चौथा नहीं रहेगा। किसके साथ डोपिंग कर रहे हैं, जर्मेनियम के साथ। जर्मेनियम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ चारों रख दो। जर्मेनियम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। अब अच्छे से देखना, डोपिंग किसकी की है, ट्राइवेलेंट की। किसके साथ, जर्मेनियम के साथ। जर्मेनियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन इसके पहले 3 इलेक्ट्रॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, चौथा इसके पास अवेलेबल ही नहीं है, तो कहाँ से बना लेगा, क्या करेगा, ये जो 3 है, ये 3 इसके साथ क्या करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। इधर भी बनेगा, बता रहा हूँ कैसे बनेगा। ये 3 के साथ 3 कोवेलेंट बॉन्ड बन गए, लेकिन जर्मेनियम का लास्ट
और एक ये वाला चौथा इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, ये कोवेलेंट बॉन्ड बना नहीं पाएगा किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ। क्यों नहीं बना पाएगा, क्योंकि ये ट्राइवेलेंट है, तो इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन। इसलिए यहाँ पे एक प्रोसेस होती है इजिप्शन, थर्मल इजिप्शन की प्रोसेस होगी, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आएगा, निकलेगा और कहाँ पे आएगा, एल्यूमिनियम की साइड, और यहाँ पर उसकी कमी को पूरा करेगा। ठीक है, तब यहाँ पे 4 होंगे और ये कोवेलेंट बॉन्ड बना के सेपरेट हो जाएगा। क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड बना के सेपरेट होगा। लेकिन जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो क्या बचा यहाँ पे, होल्स, एक होल बचा। तो एक एटम पे जैसे वहाँ पे क्या हो रहा था, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा था, यहाँ पर एक क्या बनेगा, होल्स बनेगा। तो नंबर ऑफ एटम की क्वांटिटी बढ़ते रहेगी और होल्स की भी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ते रहेगी, और सारे क्रिस्टल पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या आएगा, होल्स आएंगे। ठीक है, और जर्मेनियम में इलेक्ट्रॉन होल्स दोनों की क्वांटिटी थी सेम, बढ़ाया क्या तुमने, होल्स। ठीक है, तो पूरे क्रिस्टल पे क्या आएगा, होल्स। होल्स पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, इसलिए इसका जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मतलब बहुसंख्यक आवेश वाहक, ये पूरा लिख देना इसको। ठीक है, क्या होंगे, होल्स होंगे, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या आएंगे तुम्हारे, इलेक्ट्रॉन्स। और ई मोबाइल कौन से आयन आएंगे, इसने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन लिया है, जबी वाले ने क्या किया था, मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन दिया गया था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन लिया गया है, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, ऑब्वियस माइनस चार्ज आएगा। इसलिए यहाँ पर क्या जनरेट होगा, ई मोबाइल नेगेटिव आयंस। ठीक है, ई मोबाइल नेगेटिव आयंस। देखो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में होल्स होने के कारण पूरे क्रिस्टल पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। और आपके जितने सारे डायोड्स हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर के मिलने से ही बनेंगे। चाहे पीएन जंक्शन ले लो, चाहे टनल ले लो, चाहे जेनर ले लो, चाहे एलईडी ले लो, चाहे सोलर सेल ले लो, चाहे फोटो डायोड ले लो, चाहे तुम्हारा गन डायोड लो, चाहे पिन डायोड लो, चाहे शॉटकी डायोड लो, या स्टेप रिकवरी डायोड लो। ठीक है, पूरे के पूरे 11 डायोड ऐसे हैं जो किन से मिलके बनते हैं, पी एन जंक्शन से, मतलब पी और एन को आपको मिलाना पड़ेगा। अब पी एन को मिलाने का आपका कंसंट्रेशन कितना है उस पर डिपेंड करता है। अगर पी एन को नॉर्मल डोपिंग करोगे तो सेमीकंडक्टर डायोड बनेगा या फिर पी एन जंक्शन डायोड बनेगा। पी एन की अगर डोपिंग कंसंट्रेशन 1000 टाइम मोर कर दोगे तो क्या बन जाएगा, टनल बन जाएगा। 100 टाइम मोर करोगे जेनर बन जाएगा। ठीक है, पी और एन के बीच में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डाल दोगे तो क्या बन जाएगा, पिन डायोड बन जाएगा। इसी टाइप से पूरे डायोड बने। ठीक है, अगर आपने पी और एन में क्या ले लिए, गैलियम ले लिए, गैलियम आर्सेनाइड ले लिए, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फेट ले लिए, जिंक नाइट्रेट ले लिए, बोरान नाइट्रेट ले लिए, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, एलईडी बन जाएगा, एलईडी डायोड बन जाएगा, एलईडी बन जाएगा, फोटो डायोड बन जाएगा, सोलर सेल बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि फोटो उस पर काम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करते हैं वो, तो वहाँ पे हमको ऐसे एलिमेंट्स लेने पड़ते हैं जो कि कंडक्शन के बाद अपनी जो एनर्जी को बाहर करते हैं, किसके फॉर्म में करेंगे, लाइट के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में नहीं करेंगे। तो वहाँ पर सारे एलईडी, सोलर सेल, इस टाइप के डायोड बनेंगे। ठीक है, तो पूरा डिपेंड करता है तुम्हारे पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर पे डायोड बनाने के लिए। क्लियर? तो ये था तुम्हारा क्या, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर।